हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं और आज का टॉपिक होगा फार्मा सेक्टर के बारे में और फार्मा सेक्टर में अभी क्या हो सकता है और फार्मा सेक्टर के जो बेस्ट दो स्टॉक्स हैं उनके बारे में ये बात करने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दो चैनल हैं, ये इंग्लिश का चैनल है और ये नीचे आप देख सकते हैं, और ये हिंदी का चैनल है जो मेन चैनल है। और यहाँ पे एक ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप। अगर आप मेरे से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे सजेशंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन बटन में मैं सजेशंस देता हूँ। और मैं यूट्यूब में लाइव भी आता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को अपने व्यूज़ देता हूँ, तो उसमें आपको प्रायोरिटी चैट में अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए भी आप ज्वाइन बटन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली कि हम बात किस सेक्टर के बारे में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सेक्टर क्या है। ये सेक्टर है फार्मेसी, और फार्मेसी में अभी एक नया बहुत ज़्यादा ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि चाइना में जो भी नेगेटिविटी चाइना क्रिएट किया है कोरोना के कारण, यूएस उसको अटैक कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसको लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चाइना के बाद इंडिया जो है फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। और अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स में जो फार्मेसी का हाल था वो 1969 में हम जो लोकल फार्मेसी यूज़ करते थे वो था सिर्फ 5%, और आज के समय में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 85%। मतलब हम 5% लोकल फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे और 95% जो था इंपोर्ट होता था बाहर से। और आज के समय में ये टोटल रिवर्स हो चुका है। हम 85% जो है वो लोकल यूज़ करते हैं और 15% जो होता है वो बाहर से आता है। और ये 40-50 साल में जो ट्रेंड चेंज आया है, अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो अमेरिका था, जो चाइना था, ये बहुत बड़े फार्मेसी के कैपिटल्स कहे जाते हैं, तो अब हो सकता है कि इंडिया अगला कैपिटल बने और हम हो सकते हैं फार्मेसी और जेनरिक ड्रग्स में। तो स्पेशली हमारी ऑलरेडी 20% का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल जेनरिक मार्केट में वो है ही, लेकिन ये बढ़ सकता है और हो सकता है कि ये 40 to 50% भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है इंडिया विल बिकम द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ से ज़्यादातर फार्मेसी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो। ऑलरेडी अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण जो हाइड्रोक्लोरोक्विन था वो ट्रंप ने इंडिया से मंगाया, और इंडिया ने बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ और बहुत सारे नेशंस को ये प्रोवाइड कराया था। तो डेफिनेटली इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है। अब हम जब कह रहे हैं कि ग्लोबल पावर फार्मेसी में बन रहा है, तो यहाँ के जो बेस्ट सेक्टर हैं वो कौन सा हो सकता है। तो बेस्ट सेक्टर तो फार्मा ही है आज के समय में इस डाउनवर्ड मार्केट सिनेरियो में। अब हम उस सेक्टर की थोड़ी एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म। तो आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी फार्मा का चार्ट खोला हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आ रहा था काफ़ी सालों से। ये 2016 से लगातार हम गिर रहे थे, और फिर उसके बाद एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फिर वो फेल हो गया था। लेकिन अभी एक चीज़ हम कर रहे हैं कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है काफ़ी दिनों से। और ये कोरोना वायरस के कारण जब ये बाउंस आया है तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसलिए बोलूँगा क्योंकि 2018 के लेवल पे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये 2018 का लेवल था, और अगर हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम हो सकता है कि इस हाई को भी ब्रेक कर दें। तो 10,800 निफ्टी फार्मा का लेवल है। करंट लेवल से करीब 1200 पॉइंट है। क्लोज टू 10 to 12% का बाउंस यहाँ से और आ सकता है फार्मा ओवरऑल सेक्टर में। अब जब सेक्टर में 12% का बाउंस आएगा तो ओवरऑल स्टॉक्स में बहुत बड़ा बाउंस आ सकता है, 20 to 25%। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं यहाँ पे 12 to 15% का बाउंस दिखता है, तो एग्जैक्टली कितना बाउंस बाकी इसके जो मेजर स्टॉक्स है उसमें आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो स्टॉक्स लिए हैं जो मेरे फेवरेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दोनों स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो होगा आपका सन फार्मा। तो सन फार्मा जो है लीडर है फार्मा सेक्टर का। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 470 के आसपास इसका स्टॉक चल रहा है। 1 ईयर का जो लो है वो 315 है और हाई है 504। मतलब हम 1 ईयर के हाई के पास में चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे औरो फार्मा के बारे में। तो औरो फार्मा का मार्केट कैप है 42,800 करोड़, और ये 1 ईयर लो था 280, 1 ईयर हाई था 730। हम एग्जैक्टली 1 ईयर हाई पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक चीज़ दिखा रही है कि औरो फार्मा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सन फार्मा से। यहाँ हमने कंपैरेटिव एनालिसिस देखा है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में जब हम गिरे तो औरो फार्मा 700 से गिरना चालू हुआ और ये गिरा ऑलमोस्ट 280 के पास। सन फार्मा 400 के पास था और 400 से गिरा ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास। और जब बाउंस आया है तो हम 400 से बहुत ऊपर नहीं है, हम 470 पे हैं सन फार्मा में, लेकिन औरो फार्मा ने बहुत बड़ा बाउंस दिया। ऑलमोस्ट 280 से आप देख सकते हैं बाउंस आया है 730 तक का। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन
मोर देन 150%, 150% दिया है प्रॉफिट औरो फार्मा ने लास्ट कुछ महीनों में। मतलब 2 से 3 महीने में आपने 150% कमाया है औरो फार्मा में स्टॉक लेने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा गेन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली कि ये तो चलिए ठीक है कि कंपैरेटिवली ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं, क्योंकि सन फार्मा लीडर है जेनरिक्स में और औरो फार्मा भी जेनरिक्स में है, लेकिन इसका बिजनेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है औरो फार्मा का। और औरो फार्मा स्मॉल कंपनी है, तो नॉर्मली लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्मॉल कंपनी एटलीस्ट जैसे डुओपोली होती है कि दो कंपनीज होंगी जो टॉप होंगी किसी सेक्टर की, जैसे आईटी में आप टीसीएस और इन्फोसिस बोलते हैं, उसी तरह से सन फार्मा और औरो फार्मा एक डुओपोली के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो लोग यहाँ देखते हैं, इसीलिए सन फार्मा में आप देख सकते हैं आउट परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। अब हम बात करेंगे चार्ट्स की, इंडिविजुअल चार्ट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले सन फार्मा ले लेंगे। तो सन फार्मा मैंने ये एनालिसिस पहले से कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था और एक बॉटम फॉर्मेशन इस एरिया में चल रहा था 400 से लेके, और ये कोरोना वायरस कारण हमने 330 के आसपास लो भी जो बनाया। अब इस एरिया को जब हमने ब्रेक किया तो अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, हमने ये बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इस रेड लाइन के पास। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन का ट्रेंड था, ये ट्रेंड हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, एक बार कोशिश की थी, 670 गए थे, लेकिन ये दोबारा से फेल हुआ और फेल होने के बाद हम इस रेड लाइन के नीचे आ गए। काफ़ी दिन हमने सस्टेन किया, कोरोना वायरस के कारण हमने यहाँ पे और सस्टेन किया। अब हम यहाँ से एक बाउंस देके इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और अगर हम ये अगले 15 दिन 20 दिन 1 महीने और यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो मेरे हिसाब से सन फार्मा एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है अगले ब्रेकआउट का। और इसका अगला टारगेट हो सकता है आपका 590 और उसके बाद सेकंड टारगेट हो सकता है आपका 690। लेकिन ये एक दिन का टारगेट नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 से 6 महीने का टारगेट है, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। और किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 430-40 के आसपास, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो काफ़ी दिन तक हो सकता है फिर से यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको टारगेट्स जो हैं ये हैं 590 और 690 के आसपास। तो ये है सन फार्मा। सन फार्मा डेफिनेटली अभी तक इतना बड़ा मूव नहीं दिया है जितना औरो फार्मा दिया है, लेकिन जो स्टॉक अच्छा है और मूव नहीं दिया है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और आप देख सकते हैं आरएसआई में भी अभी स्ट्रेंथ है, 60 के आसपास चल रहा है, 57 के आसपास, ये आराम से 80 तक जाते जाते हम 600-650 के लेवल हासिल कर लेंगे इसमें सन फार्मा में। लेकिन ये वीकली चार्ट है तो इसमें कम से कम 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अब हम औरो फार्मा की बात करेंगे तो औरो फार्मा का आप चार्ट देखिए कितना वाइल्ड है। मतलब औरो फार्मा का हाई था करीब 890 के आसपास, वहाँ से हमने काफ़ी बड़े वाइल्ड स्विंग्स देखे हैं। और ये हमेशा हमने देखा है कि रिजल्ट के आसपास या यूएस एफडीए ने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की, एक बार उन्होंने अप्रूव किया, उसके अगले दिन फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये वाला एक जो फॉल था ये वही वाला फॉल था, इसने अप्रूव किया तो 840 गया, वहाँ से रिजेक्ट किया तो फिर गिर गया। तो ये सब चीज़ें यूएस एफडीए गेम खेलता है या लोकल मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि जब ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट मैनिपुलेट कर सकता है तो एफडीए क्यों नहीं। डेफिनेटली इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब इंडिया में और ग्लोबली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था फ्रॉम 830 टू ऑलमोस्ट 280 के आसपास, 290 तक का लो बनाया था इसने। लेकिन 290 के बाद जो आपने रैली देखी आप खुद देख सकते हैं 730 पे है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अब एक चीज़ पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से हो सकता है हम सीधे जाएं 820 के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हम 730-700 के बीच में, अगर हम 730 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो एक चांस और बनता है कि हम हो सकता है 600-640 के आसपास फिर से आए, यहाँ पे टेस्ट करें और फिर हम एक अटेम्प्ट मारें ऊपर का, क्योंकि स्टीप रैली 290 से 730 काफ़ी ज़्यादा हो गई है और लोग प्रॉफिट अगर यहाँ पे बुक करने लगे तो काफ़ी बड़ा डाउनसाइड आ सकता है 15-20% का। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और 600 के आसपास अगर आता है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके टारगेट्स हैं 820 जो अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो हम एक डिप का वेट कर सकते हैं 600-620 के आसपास। और अगर ये 820 का लेवल टूटा तो ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने कहा लॉन्ग टर्म एक अप ट्रेंड है और ब्रेकआउट है फार्मा सेक्टर में, और फार्मा सेक्टर का मैं उम्मीद करता हूं कि औरो फार्मा एक बहुत बड़ा लीडर होने वाला है। तो डेफिनेटली यहां से ब्रेकआउट की उम्मीद अगर आप करेंगे तो ये आगे चल के 1000, 1200, 1200 का टारगेट भी दिख सकता है आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वही स्टॉक है जो 85 से 800 तक गया, 10x दिया, 10 गुना इसने प्रॉफिट दिया है आपको 2013 से। मतलब 2013 में अगर आपने इसको लिया होगा 71 रुपीज़ था, 71 से 887, मतलब 11 से 12 गुना, मतलब आपका 100 रुपये 1200 रुपये हो जाता। तो इतना प्रॉफिट इसने ऑलरेडी दिया है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डेफिनेटली इसको डिप में बाय करना चाहिए। और 280 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने मिस कर दी उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आएगी, तो 600 के आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस इस फार्मा सेक्टर के बारे में, ये टॉप 2 स्टॉक्स के बारे में, और जो निफ्टी फार्मा ओवरऑल
सेक्टर है उसके बारे में यहाँ 12 से 15% अपसाइड दिखता है। तो अगर ये 12 से 15% का अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली ऑरो फार्मा 820 840 लेवल जाएगा और सन फार्मा 600 650 के लेवल भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपके जो स्टॉप लॉस होने चाहिए वो होने चाहिए, अगर आप इस सेक्टर को एनालिसिस करते हैं तो 9000 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ के नीचे हम अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उससे एग्जिट कर जाएंगे और उसको कंसोलिडेट होने देंगे, क्योंकि हो सकता है हम दोबारा से 8000 काफ़ी बड़ा डिप यहाँ पे आ सकता है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको डिप में बाय करना है तो आप ऑरो फार्मा को बाय करेंगे सबसे पहले, और फिर सेकंड प्रायोरिटी होगा आपका सन फार्मा। लेकिन जब सेलिंग आएगी तो सबसे पहले सेल करेंगे आप सन फार्मा को, सेकंड प्रायोरिटी होगी ऑरो फार्मा, क्योंकि सन फार्मा ऑरो फार्मा से अभी भी वीक है। लेकिन टॉप 2 स्टॉक्स मेरे हिसाब से यही हैं। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, अबॉट है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, लुपिन है। लेकिन मैं सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी आपका पैसा आपको लीडर में रखना है सन फार्मा, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रखना है ऑरो फार्मा। बाकी आप थोड़ा थोड़ा पैसा बाकी स्टॉक्स में लगा सकते हैं जो भी आपको लगता है, जहां न्यूज़ है। जैसे कोई बोल रहा है अबॉट में है न्यूज़, कोई बोलता है कि जुबिलेंट लाइफ साइंसेस पे है क्योंकि वो एक वैक्सीन के लिए काम करने वाली है मॉडर्ना के साथ। तो डेफिनेटली ये सब न्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ही रहेगा, जो वीक है वो वीक ही रहेगा, और जो लीडर है वो लीडर ही रहेगा। तो इस हिसाब से ये एनालिसिस मैंने किया। आई होप आपको ये पसंद आया है। डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद, जो भी आपने लॉसेस किए हैं, प्रॉफिट्स किए हैं, जो भी गलतियाँ की हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोज़ हैं वो भी देखिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।